तो पौंड्रक नाम का जो राजा था उसने कहा, अरे वो द्वारकाधीश जो कृष्ण है ना, लोग उसे बड़ा पूजते हैं और वो तो कोई राजा भी नहीं है, तो क्यों ना मैं भी वैसा ही बन जाऊं। और पौंड्रक ने क्या किया, 2 हाथ तो असली थे और 2 हाथ और लगवा लिए नकली, और काठ का गरुड़ बनवा लिया, पीतल का सुदर्शन बनवा लिया, और कहता है मैं वासुदेव कृष्ण हूं। और इसने पत्र लिखा मेरी माताओं बहनों, पत्र क्या लिखा, ए वासुदेव, ए द्वारकाधीश कृष्ण, अपने को वासुदेव कहना छोड़ दे, और तू असली वासुदेव नहीं है, असली वासुदेव तो मैं हूं, या फिर मुझसे युद्ध कर। और जैसे ही ये पत्र गया तो उद्धव जी ने खोल के पढ़ा, हंसी आई बड़ी जोर से भगवान को, वाह क्या बात है, मेरी नकल करता है, ठीक है मैं जरूर आऊंगा। दूत से कह दिया, जाओ कह देना वो द्वारकाधीश युद्ध करने आ रहा है। दूत ने कहा, अब तो ये कहता है भैया काशी राय से वो तो आ भी रहा है यहाँ। देखिए वैसे आदमी इतना मन मर्जी न करे, लेकिन जो साथी होते हैं ना कुछ चमचे, वो बड़ा चढ़ा के ऊंचा उठा देते हैं। और काशी राज ने कहा, भाई तू क्यों चिंता करता है, अगर वो आ रहा है तो आने दे, और मैं तेरे साथ में हूं, जब आएगा तो देखा जाएगा, तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं। और भगवान ने क्या किया कि सेना सजाई, और सेना सजा करके पौंड्रक की नगरी में पहुंच गए। संदेश भेजा, द्वारका की सेना आ गई है, द्वारकाधीश कृष्ण की सेना आ गई है। और जैसे ही वो पौंड्रक जो था वो अपनी सेना सजा करके चला है, नगर के बाहर आता है, भगवान को देखते ही उसने अपना जो गरुड़ था नकली उसका बटन दबाया तो गरुड़ उड़ने लगा। भगवान हंसने लगे, वाह क्या बात है। और उसने अपना पीतल का सुदर्शन छोड़ा तो भगवान ने अपना असली सुदर्शन छोड़ दिया, असली सुदर्शन। और असली सुदर्शन ने उसके पीतल के सुदर्शन को छिन्न भिन्न कर डाला। उसके बाद में उसकी जो नकली जो भुजाएं थी वो काट डाली, और जो गरुड़ था उसका नकली वो गरुड़ सुदर्शन ने काट डाला और नीचे गिरा धड़ाम सीधे गरुड़ ने, वो चक्र सुदर्शन ने उसके पौंड्रक के सिर को काट दिया। और जैसे ही सिर कटा उसका तो उसके शरीर से ज्योति निकली, और ज्योति निकल करके भगवान में समा गई, भगवान द्वारकाधीश में समा गई। मेरी माताओं बहनों, जब ये कथा सुनी तो परीक्षित ने कहा, प्रभु ऐसा क्यों हुआ, वो तो पापी था, दुष्ट था, भगवान से बैर रखता था, भगवान से द्वेष रखता था, फिर उसके शरीर से ज्योति निकली और वो भगवान में समा गई, ऐसा क्यों हुआ। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान का चिंतन करो अगर, और भगवान का चिंतन दुश्मनी से करो तो भी भगवान को ही प्राप्त होते हैं, और भगवान का चिंतन प्रेम से करो तो भी भगवान को ही प्राप्त होते हैं। चाहे चिंतन किसी प्रकार करो पर भगवान को ही प्राप्त होते हैं। और उसने अनन्य चिंतन किया था कि मुझे कृष्ण जैसा बनना है, मैं असली कृष्ण हूँ, तो मेरे जैसा बनने में उसने कितनी ताकत झोंकी। वैसा ही गरुड़ बनवाया, वैसे ही हाथ लगवाए, वैसा ही सुदर्शन बनवाया, तो मेरे जैसा बनना चाहता था, तो इस शरीर से तो कोई मेरे जैसा नहीं बन सकता। देखिए भगवान की दयालुता, भगवान कहते हैं ये शरीर तो युग युग में बदलता रहता है, और इसकी अगर नकल करोगे मैं इस जैसा बना भी लूंगा तो फिर अगले जन्म में फिर बदल जाएगा शरीर। इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए, थोड़े समय के लिए अपने जैसा नहीं बनाता हूँ, मैं सदा सदा के लिए अपने जैसा बनाता हूँ। और अपने जैसा सदा सदा के लिए बनने के लिए देह नहीं होती है, वहां तो केवल आत्मा होती है। तो इसलिए भगवान का स्वरूप है वो प्रकाश, तो भगवान वो ज्योति तभी तो निकली। और भगवान का स्वरूप कैसा है, ज्योति ज्योतिर्मय,
ज्योतिर्मय स्वरूप है भगवान का। तो ज्योति निकली उसके शरीर से और भगवान में समा गई। ये अनन्य चिंतन का फल है। माताओं, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। इसीलिए हम किसी व्यक्ति को, जैसे कोई दुष्ट है, किसी की बुराई कर रहे हैं या किसी की हर समय के उसका बेटा ये कर रहा है, उसकी बेटी ये कर, कुछ नहीं, ये सब छोड़ दो। अगर उस मंजिल की तरफ जाना चाहते हो, अगर उस मार्ग की तरफ जाना चाहते हो, तो ऐसे लोगों की चर्चा अपने घर में करोगे नहीं। भगवान की चर्चा किया करो, भगवान की चर्चा, केवल भगवान की चर्चा। ऐसे किसी की चर्चा नहीं करते, केवल ईश्वर की चर्चा करो, क्योंकि इस चर्चा करने से वो बुराइयां अपने अंदर आ जाती हैं। हम बुराई करते रहते हैं और वो बुराइयां हमारे अंदर आ जाती हैं एक दिन, और हम वैसे ही बन जाते हैं। पता नहीं चलता है कितने समय ऐसा हो जाता है। इसलिए केवल चिंतन श्रेष्ठ होना चाहिए। चिंतन में काशी राय था, उसका भी उद्धार भगवान ने कर दिया। एक द्विविध नाम का बानर था, वो बलराम जी गोपियों के साथ में विहार कर रहे थे। उसी समय वो द्विविध नाम का जो बानर था, ये नर कस्य सखा कशिर द्विविधो नाम बानरः सुग्रीव सचिव मैंदस्य सोवत भ्राता वीर्यवान। ये त्रेता में सुग्रीव का मंत्री था, सचिव माने मंत्री, और नरकासुर का ये मित्र था, और मैंद का भाई था। ये बलराम जी गोपियों के साथ विहार कर रहे थे। उसी समय वहां बड़ी सुंदर गीत गाया जा रहा था। इसने क्या किया है, श्रुत्वा सुललितम गीतम गिरिम रैवतकम ययो। उस सुंदर गीत को सुनकर के रैवतक पर्वत पर पहुंचा और वहां जाकर के ये स्त्रियों को डराने लगा, बहकाने लगा। इसने स्त्रियों के कपड़े फाड़ दिए। बलराम जी ने कहा ये तो बड़ा दुष्ट है, ये अपमान करने लगा स्त्रियों को, ये लोगों को ले जाकर के गुफाओं में बंद कर देता था। बलराम जी ने इसके एक पत्थर मारा, और जैसे ही पत्थर मारा तो वो बचा गया पत्थर को। इसने बलराम जी का मधु कलश फोड़ दिया। तो बलराम जी ने क्रोध किया, और क्रोध करके अपना हल मूसल लिया। क्रुद्धो मुसलमा दत्त हलम चार जिगांसया दुविदो महावीर्य श्यालमुद्दम्य पाणिना। जैसे ही हलमूसल निकाला है बलराम जी ने, वैसे ही इसने द्विविध नाम के बानर ने साल का वृक्ष उखाड़ लिया, और वृक्ष उखाड़ करके बलराम जी के ऊपर मारा। बलराम जी के सिर में लगा आकर के, लेकिन बलराम जी टस से मस नहीं हुए, जैसे के तैसे खड़े रहे। अब बलराम जी ने हल मूसल लेकर के प्रतिजाग्रह बलवान सुनंदे नाहच्यतम मुसलाहत मस्तिष्को विरेजे रक्त धारया। उसके मस्तक में मूसल मारा, वैसे ही इसके मुंह से खून निकलने लगा, इसकी आंखें उलट गईं और रक्त की धार मुंह से खून उगलता हुआ ये धरती पर गिर पड़ा है आकर के। बोलिए बलराम भगवान की जय। चारों ओर जय जयकार होने लगी, खील बरसने लगी, फूलों की वर्षा होने लगी। साधु साधु साधु, अच्छा हुआ अच्छा हुआ अच्छा हुआ। देखिए, दुष्ट जब मरता है तो सब लोग खुशी हो जाते हैं, और जब कोई धर्मात्मा मरता है तो सारी दुनिया रोती है। कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। ऐसे कर्म करके जाओ जो दुनिया से जाओ तब के हम हंसते हुए जाएं और दुनिया हमारे लिए रोए। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, हर मुश्किल पड़े जो राह में प्यारे, मुश्किल पड़े जो राह में तो काम आ सके। कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके, कर ले कमाई ऐसी जो साथ जा सके।
बड़े जो राह में, मुश्किल बड़े जो राह में, तो काम आ सके कर ले कमाई ऐसी, साथ जा सके कर ले कमाई ऐसी, जो काम आ सके। सभी लोग भाव से ताली से बताया संतों ने, दुनिया की जगह चौंध में जीवन बिता दिया, दुनिया की जगह चौंध में जीवन बिता दिया। प्यारे जीवन भर ये करता रहा, दुनिया 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 की जगह चौंध में जीवन क्रम जीना, दुनिया की जगह चौंध में जीवन बिता दिया। और अनमोल रतन हीरा यो ही दिया, अनमोल रतन हीरा जीवन हीरा दिया। अनमोल रतन, अनमोल रतन हीरा, अनमोल रतन हीरा दिया, अनमोल रतन हीरा योगी गवा दिया। ओ माया में फंस के तूने, माया में फंस के तूने, अरे प्रभु को भुला दिया। ओ माया में फंस के तूने, माया में फंस के तूने अजी, अरे गुरु को भुला दिया। कर ले कमाई ऐसी, साथ जा सके कर ले कमाई ऐसी, जो साथ जाए। और अंतिम भाव बताया, बहुत सुंदर भाव। जीव जब आता है तो परम का परमात्मा की चौखट में कभी वादा करता है, आया 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 था वादा करके तेरा भजन मैं करूँगा, आया था वादा करके तेरा भजन करूँगा। देखो आया था वादा करके गुणगान